कहिएगा कि तमाम तरह सूरत हाल है वो आपके सामने है। पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया, अब ईरान ने 100 ड्रोन से इसराइल पर हमला कर दिया है। क्या मंजरकशी करेंगे आप आने वाली सूरत हाल पर? मौजूद मेहमान है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई किया इस वक्त जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है। ईरान के ऊपर हमला करना, बल्कि ईरान को नाहिलेट करना, इसराइल की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। 1984 से तो ऑफिशियली उन्होंने ऑडिट यीनॉन प्लान के तहत इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया कि हमने ईरान को खत्म करना है ग्रेटर इसराइल को अचीव करने के लिए। और मिडिल ईस्ट के अंदर पिछले 2 से 3 साल से आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जो उनका ऑडिट यीनॉन का प्लान था और एग्जैक्टली जो इसराइल का एजेंडा था उसको अचीव करने के लिए वो अपने इर्द गिर्द की रियासतों को, सीरिया में आपने देखा क्या हुआ है, आप जो बाकी भी जो बॉर्डरिंग लेबनान है, लीबिया, आप देख रहे हैं कि वो उसी एजेंडा के तहत चल रहे हैं। ईरान ऑन द अदर हैंड, ईरान को सबसे पावरफुल थ्रेट परसीव करता है इसराइल। और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त आप दुनिया में देख रहे हैं वो हार्ड पावर पे बिलीव करता है। ईरान जब इन्होंने 7 अक्टूबर के बाद जो इन्होंने गाजा के ऊपर हमला किया और फिर जो जेनोसाइड गाजा के अंदर मुसलमानों का किया, उस वक्त ही क्लियर हो चुका था, जो दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को देखते हैं, उनको वाजे हो गया था उस वक्त कि इन्होंने एक दफा गाजा को फ्लैग करना है, उसके बाद इन्होंने सीरिया के ऊपर अटैक करना है और फिर इन्होंने इवेंचुअली ईरान की तरफ आना है। तो इट्स द राइटिंग ऑन द वॉल कि ये होना था। लेकिन ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया, हिजबुल्लाह को तैयार किया इसराइल के लिए, लेकिन हिजबुल्लाह ने उस वक्त इसराइल को रोकने में नाकाम रहे। और फिर आपने देखा कि जब उन्होंने गाजा को फ्लैट किया, उन्होंने बगैर लड़े पूरी की पूरी हिजबुल्लाह को, वो याद होगा आपको 3000 जो पेजर बॉम्ब्स थे वो जब फटे तो पूरी उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। आपने देखा इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर शहीद किया गया, ईरान चुप रहा। फिर आपने देखा ईरान के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर थे और जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ क्या हुआ, फिर भी ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया। सो अब ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, एक स्विफ्ट पावरफुल रिटेलिएशन करके इसराइल के खिलाफ, तो इसराइल को डिटर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अदरवाइज एट द विल इट विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। इसराइल जब चाहेगा ईरान के ऊपर हमला करेगा। पॉइंट उठाया है, इतना कुछ हो गया लेकिन ईरान की जानिब से उस तरह से रिटेलिएट गया। अगर हम इब्राहिम रईसी साहब की बात करें, उनकी शहादत के बाद हेलीकॉप्टर जो हादसा पेश आया था, जो नए सदर आए थे, क्या आपको लगता है कि वो तरह से रिटेलिएट नहीं करना चाहते आ रहे हैं? इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके अंदर। उनके आने, उस सदर के आने से पहले भी तो रिटेलिएशन, उस तरीके की रिटेलिएशन, जो कि देखें रिटेलिएशन का एक कॉन्सेप्ट होता है, रिटेलिएशन होती है डिटर करने के लिए। आपने दुश्मन को डिटर करना होता है। आपको पाकिस्तान और इंडिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में पोस्ट पहलगाम आपने देखा वाज़े तौर पे कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया इंडिया को डिटर करने के लिए, और आपने फिर देखा कि इंडिया भीख मांगना पूरी दुनिया के पास भागा कि आप पाकिस्तान को कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूं। तो रिटेलिएशन का एक मकसद होता है, ऑप्टिक्स नहीं होते, उसका एक मकसद होता है और वो डिटर करना होता है। ईरान को उतनी रिटेलिएशन करनी है जितनी इसराइल को डिटर करने में कामयाब हो सके। वो पहले कर देते तो अब ये ना होता, लेकिन अब वाज़े नजर आ रहा है, नेतन्याहू ने कहा है कि दिल कंटिन्यू टू स्ट्राइक ईरान जब तक कि वो उनके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर देते।